Good morning, students. How are you all? I hope you all are doing well. Today we are going to discuss here chapter number 19, our friends. The children in the class were startled on hearing the sound tuck. The sound came from the ceiling fan. Kalyani shouted, "Look, look, a bird is hurt." Peter got up and at once and picked up the bird. It was in pain. बच्चे जो है वो क्लासरूम में बैठे थे और उनको आवाज़ सुनाई दी तक। वो कहाँ से आ रही थी? जो सीलिंग फ़ैन है उसमें से आ रही थी। कल्याणी करके एक लड़की है, वो बोल रहे हैं कि देखो बर्ड को लगी। देन आफ्टर जो पीटर है वो क्या कर रहा था, बर्ड को उठाया और देखा कि उसको लगी है, उसको दर्द हो रहा है। नवजोत एंड हरभजन क्विकली ब्रॉट वाटर इन अ बाउल. Peter lovingly patted the bird. They held the bowl to the bird's beak. It drank a little water and slowly started flapping its wing. Navjot told all the children to move back. They noticed that the bird was trying to fly. In a while, the bird flew away. नवजोत एंड हरभजन ने क्या किया, एक बाउल में पानी भर के लाए और पीटर ने प्यार से उसके बर्ड के ऊपर हाथ फेरा और जो बाउल है उसको बर्ड की बीक के आगे रखा और बर्ड जो है उसने पानी पिया और फिर उसकी विंग्स जो है उसको हिला रहा था और बाद में नवजोत ने बोला कि सब बच्चे पीछे हट जाओ। फिर बर्ड जो है वो धीरे से उड़ गया। सी द बर्ड इज फ्लाइंग। नेक्स्ट डे the children saw a bird circling above them in their classroom. The children tried to find out whether it was the same bird that was heard the previous day. They quickly switched off the fan and started to clap. दूसरे दिन क्या हुआ, जो बर्ड है वो क्लास के अंदर घूम रहा है और बच्चे जो है वो फाइंड कर रहे हैं कि ये वही बर्ड है जो हमने कल देखा था और उसको लगी है, वो देख रहे हैं। और बच्चों ने क्या किया, जल्दी से जो फ़ैन है उसकी स्विच ऑफ कर दी और फिर क्लैप बजाई। शंकर's cat. Shankar was very happy. A cat had given birth to 4 kittens in the courtyard of his house. He started spending his free time with them. शंकर करके लड़का है वो बहुत खुश है क्योंकि एक कैट है, उसने 4 किटन्स को बर्थ दिया है उसके आंगन में और उसका जो फ्री टाइम है वो उसके साथ वो कैट के साथ स्पेंड करता है। वन मॉर्निंग शंकर वॉज वॉक अप बाय द कैट्स क्राई. ही ran towards the courtyard. He saw that the cat was crying and cuddling its 3 kittens. One of the kittens was missing. He went outside and found Malini patting a kitten. Shankar called Malini into his courtyard. Malini saw the cat crying for her kitten. एक दिन क्या हुआ, मॉर्निंग में जो कैट है वो क्राई कर रही थी तो शंकर जो है वो उसने बाहर देखा आंगन में, तो जो कैट है वो रो रही थी और उसके बच्चों को हग करके बैठी थी। सी इन द पिक्चर, उसमें एक जो किटन है वो मिसिंग था। देन आफ्टर शंकर जो है वो बाहर गया और उसने देखा कि मालिनी जो है वो एक किटन के ऊपर हाथ फेरे, उसको प्यार कर रही है। शंकर कॉल मालिनी इनटू हिज कॉर्टियर. शंकर ने मालिनी को उसके आंगन में बुलाया। उसने देखा कि जो कैट है वो रो रही है उसके बच्चे के लिए। मीनू's cow. Meenu has a cow. Her name is Ganga. Meenu takes Ganga to the field to graze daily. मीनू के पास एक काऊ है जिसका नाम है गंगा, वो उसको रोज चराने के लिए लेके जाती है। वन डे अ स्पीडिंग स्कूटर हिट गंगा एंड हर्ट हर लेग. द वाउंड वॉज ब्लीडिंग हैवीली. एक दिन क्या हुआ, एक स्कूटर ने उसको लगा दी, उसके पैर में उसको लग गई, काऊ जो है उसको लग गई और वहाँ से बहुत ज़्यादा खून बहने लगा। ब्लीडिंग का मतलब होता है खून बहना। Then after bird bath, take a small earthen pot having a wide mouth, tie the pot with a rope and hang it as shown in the
picture. Pour some water in the pot and hang it on the branch of a tree or on a hook outside your house. Pour water in it every day. Observe which birds come to drink water. आपको क्या करना है, बर्ड बाथ बनाना है. See in the picture. अर्दन मतलब मिट्टी का जो पॉट होता है उसको आपको क्या करना है, थोड़ा बड़ा मुंह हो ऐसा रखना है और उसको ब्रांच के ऊपर रस्सी से लटका देना है. सी इन द पिक्चर. ओके, ब्रांच ऑफ अ ट्री किस पे लटकाओगे आप, हैंग किस पे करना है आपको, ब्रांच ऑफ अ ट्री. एंड ऑब्जर्व दैट हाउ मैनी बर्ड्स विल कम. ओके, देन आफ्टर द क्वींस गार्डन, रीड दिस पिक्चर एंड डिस्कस इन द क्लास. इसमें एक स्टोरी दी गई है. ओके, एक द गार्डनर हैज़ ब्रॉट मैंगोज फ्रॉम द क्वींस गार्डन. गार्डनर जो है वो क्वीन के गार्डन से मैंगोज लेके आता है. सो मैनी मैंगोज गुड, बहुत सारे मैंगोज जो है बहुत अच्छे थे. योर मैजेस्टी देयर वुड हैव बिन डबल द अमाउंट इफ़ द बर्ड्स हैड नॉट ईटन देम. अगर हमारे जो मैंगो है उसकी अमाउंट डबल हो जाती है अगर ये बर्ड्स ने मैंगो को खा ना लिया हो. What did you say? The birds have eaten the mangoes. Why did you allow the birds into the garden? आपने बर्ड को, क्या ये बर्ड ने ख़राब किए हैं तो बर्ड को आपने अंदर आने क्यों दिया, अलाउ क्यों किया गार्डन में आने के लिए. तो प्लीज़ फॉरगिव मी, आई विल नॉट लेट एनी बर्ड कम इनटू द गार्डन. में एक भी बर्ड को अंदर आने नहीं दूंगा. देन आफ्टर नेक्स्ट ईयर फ्यूअर मैंगोज देन लास्ट ईयर. वाई डिड यू नॉट स्टॉप द बर्ड्स फ्रॉम एंटरिंग द गार्डन. क्वीन जो है वो बोल रहे हैं कि इस साल जो है वो बहुत कम मैंगोज हुए हैं, आपने बर्ड्स को अंदर गार्डन में आने ही क्यों दिया. आई स्टॉप दैम योर मैजेस्टी. आई डिड नॉट लेट अ सिंगल बर्ड एंटर बट दिस ईयर द इंसेक्ट्स हैव ईटन द मैंगोज. मैंने एक भी बर्ड को अंदर आने नहीं दिया है, बट इस बार जो मैंगो है वो किसने ख़राब किए हैं, इंसेक्ट्स ने ख़राब किए हैं. इफ़ देयर हैड बिन बर्ड्स देन दे वुड हैव ईटन द इंसेक्ट्स. वी वुड नॉट हैव लॉस्ट सो मैनी मैंगोज. अगर बर्ड को अंदर आने दिया होता तो ये इंसेक्ट्स ने खा के ख़राब नहीं किए होते मैंगो और हमारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता और ये बिगड़े हुए आम जो है उसको फेंकना भी नहीं पड़ता. चैप्टर कंप्लीटेड. थैंक यू.